बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था जमनापुर। गांव इतना गरीब था कि वहां के लोग दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और छोटे मोटे कामों से अपना गुजारा किया करते थे। इसी गांव में रहता था रघु, एक ईमानदार, गरीब लेकिन बहुत मेहनती मछुआरा। रघु के पास ना तो बड़ी नाव थी, ना जाल अच्छे थे। उसकी नाव पुरानी लकड़ियों से बनी थी जो हर लहर पर डगमगाने लगती थी। उसकी झोपड़ी में बस उसकी बीमार माँ और एक पुराना चूल्हा था। माँ, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। आज अगर बड़ी मछलियाँ पकड़ पाया तो उन्हें बाजार में बेचकर एक अच्छा जाल खरीदूंगा, जिससे और भी अच्छी मछलियाँ पकड़ सकूंगा। ये जाल अब बहुत पुराना हो गया है और टूट भी गया है, जैसे की वजह से कई बार मछलियाँ जाल से निकल जाती हैं और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हाथ में कुछ नहीं लगता। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। भगवान करे आज तुम्हारे जाल में अच्छी मछलियां आए और तुम एक नया जाल खरीद सको। भगवान पर भरोसा रखना बेटा, वो मेहनत करने वाले इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। जब सुबह रघु नदी में मछलियां पकड़ने उतरा तो आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन नदी असामान्य रूप से शांत थी। रघु ने जाल डाला, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन जाल खाली। हे प्रभु, आज तो कोई भी मछली जाल में फंसी नहीं रही। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि अगर आज बड़ी मछलियां हाथ में आएंगी तो मैं इन्हें बाजार में बेचकर एक नया जाल खरीदूंगा, पर अभी तक एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। इस बार किसी तरह कुछ छोटी मछलियां ही उसके जाल में फंसती हैं। इतनी कोशिश करने के बाद भी इतनी कम मछलियां, और वो भी इतनी छोटी छोटी। इन्हें बेचकर तो सिर्फ 2 वक्त का राशन ही मिल सकता है और कुछ नहीं। आज फिर से निराश होकर ही जाना पड़ेगा क्या? हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे तुम हमारी? चल रघु, तेरी किस्मत में यहीं लिखा है शायद। देखो तो सही कौन आ रहा है भाई। अरे रघु, गांव में सबसे पहले तुम सुबह सुबह उठकर तुम मछलियां पकड़ने जाते हो और फिर भी ये छोटी छोटी मछलियां ही पकड़ कर लाते हो। अरे भाई, बाजार में इन्हें बेचने जाओगे तो लोग हंसेंगे तुम पर। इतनी मछलियां तो हम घर में ही एक वक्त के भोजन के साथ खा लेते हैं। क्या करूं परशोत्तम भाई, जितना मेरे नसीब में है उतना रोज मुझे मिल जाता है। जब मेरी किस्मत में बड़ी मछलियां होंगी तब मिल जाएंगी। अभी के लिए इन्हीं से ही गुजारा करना होगा। इन्हें बेचकर जो मिल जाता है उसे भगवान की इच्छा समझकर रख लेता हूं। अरे बड़ी मछलियां तभी इस जाल में आएंगी ना, अगर ये सही होगा। हर जगह से तो ये फटा हुआ है, एक नया जाल क्यों नहीं ले लेते? जितने इस जाल में छेद हैं, अगर तुम गलती से इस जाल में फंस गए तो बड़े आराम से निकल सकते। अरे क्यों मजाक कर रहे हो कल्लू तुम इसके साथ? जाने दो इसे भाई। अगर थोड़ी देर ये और यहाँ रुक गया तो ये मछलियां भी इसके जाल में से गिर जाएंगी और इसे पता भी नहीं चलेगा। रघु कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहां से चला जाता है।
रघु बाजार में बड़ी मुश्किल से उन मछलियों को बेच पाता है, पर पैसे हर बार की तरह कम ही मिलते हैं। अरे रघु, तू आ गया। कैसा रहा तेरा आज का दिन बेटा? और वो तेरा नया जाल, वो कहाँ है जो तू अपने लिए खरीदने वाला था आज? माँ, आज फिर से छोटी मछलियां ही पकड़ पाया मैं। काश मेरे पास एक नया जाल होता तो आज मैं अच्छी मछलियां पकड़ पाता और मैं उन्हें अच्छी कीमत पर बाजार में बेच पाता। फिर हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती माँ। आज तो बहुत ही कम पैसों में उन मछलियों को बेच पाया मैं। तू निराश मत हो बेटा, बस हिम्मत मत हारना। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। देखना, भगवान तेरी मदद जरूर करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, जितना है हम उतने से गुजारा कर लेंगे। हाँ माँ, बस यही सोचकर तो मैं भी हार नहीं मान रहा कि एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। अगली सुबह अचानक मौसम काफी खराब हो जाता है। आसमान में बादल छाए हुए होते हैं। रघु अपना वही फटा हुआ पुराना जाल लेकर मछलियां पकड़ने के लिए घर से निकल पड़ता है। उस दिन रघु बड़ी मछलियों की तलाश में नदी के काफी अंदर चला जाता है। मौसम और भी खराब होने लगा था, पर रघु को इस बात की फिक्र नहीं थी। उसे पता था कि अगर वो खाली हाथ घर लौटा तो घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। अभी तक एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। नदी से भी कितनी दूर आ गया हूं। जल्दी से कुछ अच्छी मछलियां हाथ में आ जाए तो फिर घर चला जाऊंगा। मौसम भी और ज्यादा खराब हो रहा है। लगता है जाल में कोई मछली फंसी है। अरे, ये तो बहुत भारी लग रही है। खींच रघु, खींच। लगता है आज भगवान ने सुन ली। कोई बड़ी मछली ही लग रही। इतनी बड़ी मछली, वाह! आज तो सच में कमाल हो गया। ये तो दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। ऐसी मछली मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसके तो बाजार में बहुत पैसे मिल सकते हैं। हे दयालु मानव, मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। इसके बदले तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हे मानव, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक मछली जो मेरे सामने पड़ी हुई है बोल रही है। ये कौन सी लीला है भगवान आपकी? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक जादुई मछली हूँ। मैं इसी नदी में रहती हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे मारना मत। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। किसी को दुख पहुंचाकर मैं अपना घर कभी नहीं चलाता। तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं बस एक गरीब मछुआरा हूं। मजबूरी में मुझे मछलियां पकड़कर अपने घर का गुजारा करना पड़ता है। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, इसीलिए ये सब करना पड़ता है। लाओ, मैं तुम्हें अभी आजाद कर देता हूं। तुम सच में नेक इंसान हो। तुमने मेरी जान बख्शकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हे मानव, मेरी जान बख्शने के बदले बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरा नाम रघु है। हे जादुई मछली, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी जान बख्शी इसलिए नहीं कि मुझे इसके बदले में तुमसे कुछ चाहिए। मैं गरीब जरूर हूं, पर इतना भी निर्दयी नहीं कि किसी को जानबूझकर दुख पहुंचाऊं। अच्छा, अब मैं चलता हूं।